चाहे मिथुन राशि के जातकों को शनिदेव की ढैया का अंतराल चल रहा हो, संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष को लिए हुए हों, व्यक्तिगत जीवन में कई बाधाएं सामने आई हो, जो लोग हमेशा समर्थन में रहे आज भले ही वो विद्रोह में हो, किंतु भीतर की ताकत बारंबार पराक्रम के साथ में ये बता रही हो कि नहीं, हम जिस रास्ते के ऊपर हैं अंत तो गत्वा वहीं से जीत कर लौटेंगे। तो वो समय अंतराल व्यक्ति के लिए विलक्षण आधार को प्रस्तुत करने वाला होता है। जब भी व्यक्तिगत जीवन का इतिहास लिखा जाता है तो कहाँ व्यक्ति कंफर्ट में रहा वो अंकित नहीं होता, कहाँ व्यक्ति संघर्ष से अपने जीवन को सुसज्जित कर रहा था वो पूर्णतया अंकित होता है। और ये अंकेक्षण यहाँ आपके लिए बहुत बेहतरी से मौजूद है। हम यहाँ बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2021 का मासिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं, पराक्रम भाव से संबंध की स्थितियां इसलिए यहां पर उजागर की गई कि मंगल यहां लाभ भाव के आधिपत्य के साथ में पूरे ही महीने पराक्रम भाव के साथ में रहेंगे। एक ही मात्र स्थान ऐसा है जहां पर मंगल अपने कारक भाव को हानि नहीं पहुंचाने वाले होते, क्योंकि पराक्रम व्यक्ति की अक्षुण्ण निधि है जो लगातार उसके साथ में चलती है। जिस तरह से पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति कारक भाव को हानि नहीं पहुंचाते, वही प्रवृत्तियां मंगल की यहाँ थर्ड हाउस प्रथम उपचय के साथ में रहने वाली होती है। तो प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं में आप देखिएगा कि चंद्रमा की स्थितियां 4, 5 और 6 अगस्त 2021 को यहां मिथुन राशि स्थान में अपने प्रभाव को रखने वाली होगी। तो वहीं सूर्यदेव 16 अगस्त 2021 तक कर्क राशि स्थान में, उसके बाद पराक्रम भाव में पराक्रमनेश होकर प्रवेश कर जाएंगे। इसी वजह से ये महीना इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं मंगल यहाँ सिंह राशि स्थान में ही, बुध की स्थितियां 9 अगस्त के बाद से ही यहाँ पर सूर्यदेव के राशि स्थान में रहने वाली होगी। बुध और मंगल का जो शत्रुवत आधार है वो निर्मित, किंतु आप देखें कि देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि यहाँ पराक्रम भाव पर रहने वाली रहेगी। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति यहां हो जाती है जो पराक्रम में और वृद्धि करने वाली रहती है। वहीं चतुर्थ भाव में 11 अगस्त के बाद से शुक्र प्रवेश कर जाएंगे। इसके पहले यहां सिंह राशि स्थान में रहने वाले होंगे। भले ही नीचे आधार में हो, किंतु व्यक्ति को मटेरियलिस्टिक लग्जरी के प्रति इंक्लाइन करने वाले हो जाते हैं। षष्ठ भाव में केतु की स्थितियां, द्वादश भाव में अज्ञात भय देते हुए राहु यहां पर लगातार चलायमान रहेंगे। वहीं पर अष्टमेश होकर शनिदेव की स्थितियां अष्टम भाव में ही बनी हुई है, वक्री हैं। तो वहीं पर महान्यायाधिपति शनिदेव की राशि में उनके मूल त्रिकोण में देव गुरु बृहस्पति अतिचारी और वक्रगत आधार को लिए हुए निरंतर चलायमान है, जहां से तीनों ही त्रिकोणों को लगातार नियंत्रित कर रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं आपके व्यक्तित्व के साथ में, ओवरऑल पोजीशंस के साथ में, कॉन्फिडेंस डिसाइसिव मूवमेंट के ऊपर कैसा रहेगा, कोई निर्णय लें तो उसमें क्या सावधानी बरतें। इसके साथ आप देखें कि देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध यहाँ राशि भाव के साथ में जुड़ा हुआ। बुध की स्थितियां 9 अगस्त से 26 अगस्त 2021 तक यहाँ पराक्रम भाव में 3-11 का संबंध बनाती हुई रहेगी। तो एक तरह से देव गुरु बृहस्पति यहाँ राशि भाव को देखने वाले और राशि भाव के अधिपति को भी देखने वाले हो जाते हैं। नैसर्गिक तौर के ऊपर इस बात को स्मृतियों में रखना चाहिए कि आत्मविश्वास लगातार बना रहेगा। जो आपने कर्म किया है उसके बूते ही आत्मविश्वास है, खोखला आत्मविश्वास नहीं है। वहीं देव गुरु बृहस्पति की 9वीं अमृतमयी दृष्टि जो पंचम भाव पर रहेगी, जो ज्ञान आपने हासिल किया है, जो ज्ञान की बुनियाद आपके साथ किसी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई है, उसके साथ आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जाते हैं, 3 से 4 राउंड हो चुके हैं, 5वें राउंड की ओर आप जा रहे हैं, वहां पर भी कॉम्प्रोमाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यह महीना प्रमुख संकेत यह देता है, जब संघर्ष की अग्नि में व्यक्ति तप कर लगातार आगे बढ़ता है तो वहां उसको किसी भी तरीके के समझौते की आवश्यकता नहीं होती। जो हासिल है वो अपनी मेहनत के साथ है, जो हासिल है वो अपने कर्म की प्रमुखता के साथ है, और जो हासिल है उसमें दिन और रात की मेहनत जुड़ी हुई है। इसी वजह से यहां आप किसी भी तरीके के ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले कॉम्प्रोमाइज की पोजीशन को रखने से बचिएगा, यह निवेदन है।
तो वहीं पर व्यापारिक जीवन में कोई भी निर्णय आप लेना चाहते हैं, व्यक्ति कई बार स्वयं से प्रश्न पूछता है जब वो ज्योतिषीय जानकारी रखता है तो कि ढैया चल रही है, यहां किसी कामकाज की नींव को कैसे स्थापित करें। यदि आप यहां पर अपने कामकाज की नींव को स्थापित करने की ओर जाते हैं, यहां निर्णय लेते हैं किसी व्यक्ति विशेष के साथ या स्वयं के साथ में कि इस कामकाज की ओर अब शुरुआत करनी है, तो रुकने और थकने वाले आधार आपके सामने मौजूद रहने वाले नहीं रहेंगे। ये बात स्पष्टतया यहाँ इंगित होती चली जाती है। वहीं पर आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि लंबे समय से सक्रियता नहीं थी, ये समय अंतराल आपके लिए एक तरह से सक्रियता बना सकता है। हालांकि पराक्रम भाव के साथ में इसकी वृहद चर्चा रहेगी। तो कुल जमाजोड़ आत्मविश्वास बना हुआ है, आत्मविश्वास के साथ में कम्युनिकेशन बना हुआ है, कम्युनिकेशन में एग्रेसिवनेस बनी हुई है, उसको थोड़ा सा कम करके आप जरूर चलने वाले रहें। कहीं पर भी समझौते की ओर नहीं जाने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम अड़िग रहने के साथ में बहुत ज्यादा आक्रोश में आ जाएं, उससे आप सावधान रहें। वहीं द्वितीय भाव के साथ में इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सूर्य देव का जो प्रभाव है विशेष तौर के ऊपर शुरुआती 16 दिनों के लिए यहाँ पर कर्क राशि स्थान में रहने वाला होगा। पारिवारिक जनों के साथ में अधिकार पूर्वक आप बातचीत कीजिएगा। शनिदेव और सूर्यदेव का दृष्टि संबंध भी यहाँ पर रहेगा, तो इसी वजह से घर परिवार में आप अधिकार के साथ चर्चा जरूर करें, किंतु निष्कर्ष की ओर पहुंचने से बचें। कोई भी फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस की अप्रोच चल रही है, आप कुछ और करना चाहते हैं, कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, बहुत शांत चित्त भाव के साथ में उन चर्चाओं को लेकर चलें। हालांकि जो पैतृक पक्ष होता है, कोई भी संपत्ति का आधार होता है, या आप कोई कामकाज करना चाहते हैं, पिता से संबंधित कोई भी संपत्ति को आप उनसे एक तरह से गुजारिश करना चाहते हैं कि हम यहाँ कार्यक्षेत्र की शुरुआत कर रहे हैं, हमें इसकी आवश्यकता है, तो वहाँ से आप निराश होने वाले नहीं होंगे, ये स्पष्टता है। किंतु वाणी संबंधित आधार के ऊपर जितना धैर्य आप यहाँ पर स्थापित करके चलेंगे, उतना ही स्वयं के लिए स्थितियों को बेहतर करते चले जाएंगे। ये एक प्रमुख निवेदन हम यहाँ से करना चाह रहे हैं। शुरुआती दिनों के अंदर बुध का प्रभाव यहाँ वाणी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जरूर देगा, ये एक बात है। हालांकि धनागमन की जो विशेषता है, आपके लिए लंबे समय से अटका हुआ और रुका हुआ जो रुपया पैसा था वो इस महीने में प्राप्त होने की ओर जा सकता है, किंतु संबंधों को संभालने की ओर जाइएगा। रोटेशन में प्रॉब्लम थी, एक व्यक्ति से वर्षों के साथ में कामकाज करते आए हैं, छोटी सी बात निकल कर आती है, आप उससे एक तरह से अपना ही रुपया पैसा मांग रहे हैं, किंतु वो व्यक्ति अपनी मजबूरी को दर्शाता है और आप वहीं पर अपने संबंधों को खराब कर बैठते हैं। उससे पूर्णतया आपको सावधान रहना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे, ये स्पष्टता लेकर चलें। धनागमन की स्थितियां इस महीने ठीक ठाक आधार पर बनी हुई है। अब चर्चा उस भाव की जहां से संपूर्ण पराक्रम के आधार निहितार्थ रहने वाले होंगे। हमने बारंबार कहा है कि नैसर्गिक आधार पर पराक्रम भाव में जब भी सूर्यदेव अपने गोचर को लेकर आते हैं, वो समय अति महत्वपूर्ण होता है। उसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि पराक्रम के साथ में व्यक्ति के जीवन की आधारशिला रची और बसी होती है। मन चाहे तो व्यक्ति को पूरे ही दिन आलस्य के साथ में कुछ करना ही नहीं दे, उसी मन की चेतना चाहे तो व्यक्ति 24 में से 20 घंटे भी भागने के बाद में उत्सुक रहे कि कोई और कामकाज सामने आ सकता है क्या। यह है सूर्यदेव का आधार, यह है मंगल का प्रभाव और यह है बुध की आधारशिला जो आपके लिए इस महीने यहां पर बनी रहने वाली होगी। आप लंबे समय से एक्टिव नहीं थे, यहां पर आपको पुनः स्वयं के कामकाज की स्थितियां मिल सकती है। यहां आप ऊर्जा के साथ में नहीं थे, आपके लिए ऊर्जा का प्रभाव आ सकता है। मन माफिक स्तर के ऊपर किसी कामकाज में प्रोफाइल चेंज के साथ में आप जाना चाह रहे थे, कम्युनिकेशन सहयोग नहीं दे रहा था। एग्रेसिवनेस को हटाकर अगर आप चलते हैं तो यहां पर पॉजिटिविटी रहेगी। यात्राओं के साथ में रिएक्शन नहीं रखें और वहीं पर रिश्तों में जितना आप भाइयों और मित्रों के साथ में संभलते हैं, उतना ही अपने जीवन को आप संबल देते चले जाएंगे। कोई भी स्थान परिवर्तन की संभावना के साथ में भी नौकरी पेशा जीवन में उन्नति सामने आती है, उसको आप स्वीकार जरूर कीजिएगा। जब भी हम आपसे ये निवेदन करते हैं, उसके पीछे कारण एक ही रहता है कि हम इस समय की चाल को समझें, उपाय उसके साथ जुड़े हुए हैं, किंतु जब यथार्थ के साथ में व्यक्ति अपने भावी समय की संभावनाओं को जानकर कामकाज करता है तो वहां फिर रुकने वाला नहीं होता। ये एक बात। तो वहीं आप व्यापारिक जीवन की ओर किसी भी टेक्निकल फील्ड के साथ में बढ़ना चाह रहे हैं,
लंबे समय तक नौकरी पेशा जीवन के अंदर रहे हैं, मन के भीतर से पुकार बारंबार आती रही है कि फाइनेंशियल बेस ठीक है, अब रिस्क ली जाए जिसमें पूंजी निवेश की बहुत बड़ी गुंजाइश नहीं है, बस कामकाज करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ में चलना है, अपने इंटेलेक्ट को पूरे तरीके से यूसेज में लेकर आना है, वहां ये टाइम आपके लिए सपोर्टिव है। तो वहीं पर ये याद रखिएगा कि आप कोई भी कमिटमेंट करते हैं तो उसको निभाने के अंदर अपनी पूरी ताकत को झोंक कर रखें, उससे बेनिफिट रहेगा। शुरुआती स्तर पर शुक्र की स्थितियां जब 11 अगस्त तक यहाँ पर आक्रम भाव में रहेगी, ह्यूमन रिसोर्सेज किसी भी पोजीशन के साथ में आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो एचआर संबंधी फील्ड के अंदर भी आपके लिए बेटरमेंट निकल कर आ सकता है। आईटी फील्ड के साथ में कोई भी प्रमोशन की, प्रोफाइल चेंज की एक्सपेक्टेशंस आपको थी, ये टाइम वहां पर भी स्ट्रांग होल्ड को देने वाला रहेगा। वहीं यदि हम चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं तो प्रमुखतया यहाँ पर मटेरियलिस्टिक लग्जरी के ऊपर खर्च निकल कर आ सकते हैं। और आप देखिए कि जहाँ पर भी भौतिकता की चमक दमक की ओर व्यक्ति जाता है, एक हासिल करता है तो दूसरा सामने होता है। आपने 2 BHK से 3 BHK का निर्णय ले लिया तो आगे 4 BHK मौजूद है, उसके बाद में खुद का आशियाना मौजूद है। ये सपने और ये जो मृग तृष्णा के आधार हैं लगातार चलते हैं और शुक्र उसमें आकर्षण देते हैं। उस आकर्षण से बचने की पूरी गुंजाइश आपके लिए रहेगी। ये निवेदन हम यहाँ प्रमुखतया आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं आप इस बात को भी पूर्णतया अपने लिए अंकेक्षण में लेकर चलिएगा कि जो भी कमीशनिंग संबंधी कामकाज है वहाँ आपके लिए बेहतरी रहने वाली है। चतुर्थेश स्वयं से द्वादश होकर पराक्रम भाव में है इस वजह से, और वहीं पर माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, उससे आप थोड़ा सा बचें। और इसी के साथ में बचने का आशय यही है कि प्रोएक्टिव रहकर जो भी आप प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जा सकते हैं वहाँ पर ज़रूर गंतव्यशील रहिएगा। इसी के साथ में जो भी फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज है, डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज है, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज है, 11 अगस्त के पहले कोई भी बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, उसके बाद में रुकना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं पंचम भाव की और यदि हम बढ़ते हैं तो पंचमेश होकर शुक्र शुरुआती स्तर पर तो 3-11 का संबंध बनाने वाले होंगे। तो इसी वजह से आपके लिए जो आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र है, शेयर मार्केट संबंधी आधार है, बेटरमेंट निकल कर आने वाले होंगे। इसमें कहीं पर भी कोई आपके लिए रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी मौजूद रहने वाली नहीं है। वहीं आप देखिएगा कि उसके बाद में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में थोड़ी सी रफ्तार को कम करके चलना आपके लिए ज़्यादा हितकामी रहेगा। यहाँ आपसे एक निवेदन हम और करना चाहेंगे कि संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं पर आप जो उनको उनके जीवन का भावी प्रतिबिंब दिखाने वाले होंगे उससे वो ज़रूर आकर्षित हो सकते हैं। आज वो मेहनत से दूर हैं, आप बताते हैं कि इस मेहनत से क्या हासिल किया जा सकता है, आपके शब्दों के चुनाव के अंदर एक आकर्षण है, वहां से वो व्यक्ति अपने जीवन की राह पकड़ सकता है। प्रश्न ये उठता है कि हम जो कह रहे हैं उसके पीछे तथ्यात्मक आधार क्या है। आप देखें कि शुक्र के साथ में आकर्षण, भौतिकता के प्रति जो भी फैसिनेशन होती है वो जुड़ी हुई है। संतान पक्ष के अधिपति भले ही नीचस्थ हों किंतु सातवीं दृष्टि से कर्म भाव को जहां इनका उच्च राशि स्थान रह जाता है वहां देखने वाले होंगे। इसी वजह से ये प्रवृत्तियां स्पष्टता में सहयोग देने वाली होती है। और इसी के साथ में जो भी महिलाएं यहां संतान प्राप्ति की और संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए महीना ठीक पोजीशंस के साथ में चल रहा है। आप कुछ समय तक अपने लिए प्रोफेशनल लाइफ में पुनः रिज्यूम होना चाहते हैं तो वहां पर भी जा सकते हैं। दिक्कतें और दुविधाएं सामने निकल कर आने वाली नहीं रहेंगी। वहीं यदि हम षष्ठ भाव की ओर बढ़ते हैं और रक्त संबंधी विकारों से पूर्णतया सावधान रहिएगा। नर्व्स को, वेंस को रिलेट करते हुए जो भी इश्यूज होते हैं बॉडी के अंदर उनसे भी आप ओवर कॉन्शियस अप्रोच को भी अपनाकर चलते हैं तो अच्छा है। निवेदन यह है कि जो केतु की स्थितियां हैं और मंगल का जो दृष्टि संबंध है वो कहीं न कहीं ऐसी दुविधाओं को निक्षेपित करने वाला हो सकता है, उससे सावधान रहने की आवश्यकताएं हैं। यहाँ आपके लिए जो भी शत्रु लंबे समय से परेशानियां उत्पन्न कर रहे थे वो यहाँ दुविधाओं में रहने वाले और आपको रखने वाले नहीं होंगे। ऋण संबंधी स्थितियों की और भूमि संबंधित किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आप जाना चाहते हैं वहां पर गमनशील हो सकते हैं। इसके पीछे वजह भूमि सुत मंगल का चौथी दृष्टि से षष्ठ भाव को देखना रहेगा। वहीं पर आप देखें कि यहाँ एक चतुर्थ भाव की चर्चा भी साथ में जोड़ दी जाए जो कि भूमि से संबंधित है, जिसको हमने बाकी रख रखा था। 3-11 का जो ये संबंध आपको नजर आ रहा है, यहाँ भूमि संबंधित स्तर पर जो कमीशनिंग संबंधी कामकाज है वो भी बेटरमेंट को लेकर चलने वाले रहेंगे। किंतु ये ध्यान रखिएगा कि अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी कामकाज करने से आपको बचना चाहिए। वहीं सप्तम भाव
देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों के साथ में जो ये 3-11 का संबंध बना हुआ है, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में भाग्य का पूरा पूरा सहयोग आपके साथ में स्थापित रहने वाला होगा। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी पूरे तरीके से गौर कीजिएगा कि इस संबंध के साथ में व्यापारिक साझेदारियों में बेटरमेंट, जो भी निर्णय आप लेंगे उसमें पहले से बहुत ज़्यादा सोच और समझ की स्थितियां विकसित है, इसलिए चिंतित होने की दरकार दूर दूर तक भी नहीं है। इस बात को स्वीकार करके चलें कि आप यहाँ एजुकेशन संबंधी फील्ड में व्यापार के साथ हैं, टिम्बर संबंधी उद्योग के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, और वहीं पर आप यदि कोई भी ऐसे कामकाज के साथ हैं जहाँ हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर की प्रमुखता रहती है, ये मानकर चलें कि समय विशेष आपके लिए बेहतरी के रास्ते खोलने वाला रहेगा। और वहीं से गृहस्थ जीवन का संपूर्ण सहयोग आपके लिए बना हुआ है। जब भी आप किसी कामकाज को करने के लिए निकलें जहां जोखिम हो, आप गृहस्थ से, पत्नी या फिर पति पक्ष से एक बार चर्चा करते हैं और वहां से ना मिल जाता है, व्यक्ति 80% निराशाओं में वहीं से आ जाता है और हिम्मत नहीं कर पाता, और वहां से ये मिले कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप कोई चिंता नहीं करें, व्यक्ति दुगनी रफ्तार के साथ में चलने वाला होता है। इसी वजह से निर्णय की अड़िगता के साथ में आप चलिएगा, और जो रिश्तों में एक ब्लिसफुल अप्रोच रहनी चाहिए, खुशियां रहनी चाहिए, वो मौजूद है। और इसी वजह से जो भी निर्णय आप ऐसी प्रवृत्तियों में लेंगे, स्पष्टता निहितार्थ रहने वाली रहेगी। अष्टमेश होकर शनिदेव अष्टम भाव में, विदेश संबंधी कार्यों में डिले हो सकते हैं। कोई भी वीजा संबंधी इश्यूज है, या फिर कोई भी आपके लिए जॉब के अंदर एक्सटेंशन की अप्रोच निकल कर आ रही है, प्रमोशन लंबे समय से नहीं थी, या फिर ये समझ लें कि आप किसी कोर्स की तरफ जाना चाह रहे थे जो शॉर्ट टर्म की पोजीशन में चलता है, स्वयं को अपडेट करने के लिए उसकी आवश्यकता है, संभावनाएं बन ही नहीं पा रही थी। ये समय विशेष वहां पर भी आपके लिए सहयोग की स्थितियों को लगातार निर्मित करता चला जाएगा, किंतु संशय द्वादश भाव में राहु के होने की वजह से बने रहने वाले होंगे। मेटल संबंधी कामकाज में बड़े और प्रमुख निर्णय आसानी से आगे बढ़ाए जा सकते हैं। वहीं यदि हम नवम भाव की चर्चा करते हैं, आप देखिएगा कि जो सप्तम और कर्म भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति है, वो योग कारक आधार को निर्मित करते हुए, जब भी कर्म भाव का आधिपत्य भाग्य भाव के साथ में जुड़ जाता है, इसको हम योग कारक स्थिति कहते हैं। ये योग कारक आधार बना हुआ है। आजीविका के साधन आप किसी भी तरीके से विकसित करना चाहते हैं, नएपन के साथ में वहां बढ़ सकते हैं। आप इस बात को यूं लें कि आप एक जगह लगातार कामकाज के साथ में चल रहे हैं, दूसरे आधार पर आपको लगता है कि एक स्टार्टअप से बहुत बड़ा ऑफर हमारे सामने आ रहा है, जोखिम है, किंतु आप उसको यदि स्वीकार करते हैं तो जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं और स्वयं के जीवन को एक नई रोशनी देने वाले हो सकते हैं। उसके साथ में आप चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इसी के साथ में आध्यात्मिक चिंतन में आपके लिए लगातार वृद्धि बनी रहने वाली होगी। ये एक नवम भाव और दशम भाव की प्रवृत्ति स्पष्ट तौर पर सामने आती है। 9th हाउस के साथ में अनुभवों का पूरा पूरा फायदा आपको मिलता चला जाएगा। यहाँ किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं है। हायर एजुकेशन के साथ में आपकी कोई भी व्यापारिक गतिविधि जुड़ी हुई है, वहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति का यह आधार पूर्णतया आपके लिए नवीन प्रतिबिंब को सामने रखने वाला रहेगा। कहीं पर भी इनकार करने वाली बात आपके सम्मुख निकल कर आने वाली नहीं होती है। वहीं दशम भाव चेंजेस की ओर, जैसा हमने आपको बढ़ाया, आप आसानी से बढ़ने वाले हो सकते हैं, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में यहाँ बेटरमेंट बना रहेगा। जो नौकरी पेशा जीवन को लेकर संशय बने हुए थे, ले ऑफ हो सकता है, कुछ और हो सकता है, कहीं और जाना पड़ सकता है, ऐसी सारी स्थितियों के ऊपर आपके लिए एक पूर्ण विराम लगता चला जाएगा। अपनी पसंद की जगह के परिवर्तन के साथ में आप जाते हैं तो जा सकते हैं, अन्यत्र आधार के ऊपर परिवर्तन आपकी मर्जी के विपरीत संभव नहीं है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें कमी आती चली जाएगी, तो वहीं पर वहां से आपको जो एक तरह से प्रेज वर्थी वर्ड्स मिलने चाहिए वो भी ऊर्जा को बढ़ाने वाले रहेंगे। वहीं एकादश भाव आप देखें कि लाभ भाव के अधिपति नवम पंचम बनाते हुए यहाँ पर पराक्रम भाव के साथ में रहने वाले होंगे। इसी वजह से ये प्रमुख बात सामने निकल कर आती है कि आपके लिए सर्वांगीण लाभ में लगातार बढ़ोतरी है। जहाँ पर एग्जीक्यूशन नहीं होकर बढ़ोतरी हो, नौकरी पेशा जीवन में एक स्टेप अहेड आप हो गए, व्यापारिक जीवन में आप जो चाहते थे उस और बढ़ गए, पारिवारिक स्तर के ऊपर आपकी बातचीत को सुना गया, माना गया, तो वो भी लाभ में वृद्धि है। संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में मतभेद को बढ़ाने से आप बचिएगा।
तो वहीं पर द्वादश भाव आप देखें कि राहु संशय दे रहे हैं, तो वहीं शुक्र की स्थितियां यहां से 11 अगस्त के बाद नवम पंचम को बनाने वाली रहेगी। इसी वजह से जहां पर भी संशय आता है खुद को एक बार रोक दीजिए, उस संशय का आधार क्या है वो स्पष्ट कीजिए, उसको हटाइए और उसके बाद में आगे बढ़िए। इस प्रक्रिया के साथ में आप स्वयं को भय मुक्त करते चले जाएंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर इतनी दिक्कत और दुविधाएं नहीं नजर आती, किंतु ये बात जरूर कही जा सकती है कि आपके लिए यहाँ इस समय के आधार के अंदर विदेश संबंधी कार्यों में फ्लो बना हुआ है, किंतु स्वयं की ही चिंताओं की वजह से दुविधाएं घेरने वाली हो सकती है, उससे आप जरूर सावधान रहें। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2021 का मासिक राशिफल। हमने ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।